भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दूसरे तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत पुणे स्थित भारती हॉस्पिटल से हुई है। अस्पताल में 2 लोगों को इसकी पहली डोज दी गई। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों के परामर्श पर अब इलाज चलेगा। जितने भी लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया वो कोरोना को गंभीरता से लेते हुए अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक हरदेश और नक्सली संगठन में ही काम करने वाली उनकी पत्नी आसमती दोनों भागे भागे पुलिस के पास पहुंचे। हरदेश की पत्नी आसमती गर्भवती थी और नक्सली नहीं चाहते थे कि वे बच्चे को जन्म दे। ऐसे में अपने बच्चे को बचाने दोनों ने सरेंडर कर दिया। प्रदेश में नक्सलियों से जुड़े अपनी तरह का पहला मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जशपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ तहसीलदार को 50,000 की घूस लेते रंगों हाथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जमीन नामांतरण के नाम पर उन्होंने रुपयों की मांग की थी। एसीबी की टीम तहसीलदार से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक घूसखोर तहसीलदार का नाम कमलेश मिरी है। उसने जमीन नामांतरण के नाम पर 4 लाख रुपए मांगे थे। 3 लाख रुपए में यह सौदा तय हुआ था, जिसकी आज पहली किस्त 50,000 रुपए लेते एसीबी ने धर दबोचा। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले हैं। सोशल मीडिया में दोनों ने इसकी जानकारी दी है। इस फोटो में अनुष्का का बेबी बम भी नजर आ रहा है। कैप्शन में उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 में हम 2 से 3 होने वाले हैं। वहीं सोशल मीडिया में इस अनाउंसमेंट के बाद से फैंस काफी खुश हैं। वहीं तरह तरह के मीम भी वायरल हो रहे हैं। चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। जनरल मैनेजर वनीसा पपास को तत्काल प्रभाव से उसकी जगह कंपनी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। डिज्नी के पूर्व कार्यकारी केविन मेयर ने मई में दुनिया के सबसे बड़े शॉर्ट वीडियो ऐप को ज्वाइन किया था, लेकिन शामिल होने के ठीक 100 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 6 अगस्त को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बंद करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने बाइटडांस ऐप के अमेरिकी परिचालन को बेचने को कहा है। मौसम विभाग के कहे मुताबिक प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार रात से वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। सिया धर्मगुरु कल्बे जवाद की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने याचिका में मुहर्रम का जुलूस निकालने की परमिशन मांगी थी। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति के मद्देनजर हर जगह क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा फैसला लिया जा रहा है। पूरे देश में लागू होने वाले कोई आदेश नहीं दिए जा सकते। मामला सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े को अध्यक्षता वाली बेंच में लगा। धर्मगुरु की तरफ से पेश वकील ने कहा कि पूरा एहतियात बरतते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिस तरह पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी गई, पर्युषण पर्व के दौरान जैन समुदाय को मंदिर में जाने की अनुमति दी गई, वैसे ही इस मामले में भी किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब चुनाव आयोग ने देश के 97 विमान कंपनियों से रेट लिस्ट तलब की है। इस रेट लिस्ट के सहारे आयोग उम्मीदवार व दलों के स्टार प्रचारकों की हवाई उड़ान का हिसाब रखेगा। उम्मीदवार या कोई दल अपने हवाई उड़ान के खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग से नहीं छुपा पाएगा। आयोग ने जिलों को भी विमान कंपनियों से संपर्क कर उनका रेट लिस्ट लेने के निर्देश दिए हैं। सरकारों का आर्थिक संकट किस कदर बढ़ गया है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आने वाले दिनों में सामान्य सरकारी कर्ज जीडीपी के 91% के बराबर हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल गवर्नमेंट का कर्ज, जो केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त देनदारियों का हिस्सा है, वह इस फाइनेंशियल ईयर में भी जीडीपी के मुकाबले 91% हो जाएगा। 1980 के बाद से जीडीपी के मुकाबले कर्ज का ये सबसे ऊंचा स्तर होगा। जब से डाटा मेंटेन किया जा रहा है, अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी के मुकाबले जनरल गवर्नमेंट का कर्ज 75% था। वित्त वर्ष 2030 तक जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात 80% तक हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के टीके को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने टीके तक पहुंचने के लिए उचित और समग्र रणनीति के कोई संकेत नहीं मिलने और सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा होना खतरनाक है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोविड के टीके तक पहुंच की एक उचित और समग्र रणनीति अब तक बन जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। भारत सरकार की कोई तैयारी नहीं होना खतरनाक है।
नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर हो रही तमाम विरोधों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आयोजन की तैयारियां तेजी कर दी है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। बुधवार शाम तक करीब 23 लाख में 14 लाख अभ्यर्थियों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। इन आंकड़ों पर NTA की ओर से कहा गया है कि यह दर्शाता है कि बच्चे बेसब्री से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार से नीट के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हुए हैं। 12 बजे से महज 2.5 घंटे में ही 4.30 लाख ने ऑनलाइन हासिल कर लिया। शाम 5 बजे तक यह आंकड़ा 6.84 लाख तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर दावे वाली याचिका खारिज कर दी है। सैनिटाइजर और अन्य स्वास्थ्य रक्षक सामान बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में अपनी दलील साबित करें। वेस्टइंडीज के हरफनमौला डेविन ब्रावो ने करिश्माई महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान में मैच की मुश्किल परिस्थितियों में बिना किसी घबराहट के दबाव से निपटने की काबिलियत थी। ब्रावो बुधवार को T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। धोनी ने भारतीय टीम में खेलने संबंधित अटकलों को खत्म करते हुए 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ब्रावो ने इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी के साथ काफी समय बिताया है। अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम कथित तौर पर अपनी 27 साल छोटी नई गर्लफ्रेंड को लेकर फिर चर्चा में है। उनकी नई गर्लफ्रेंड का नाम महविश हयात है, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। इन्हें कुछ लोग गैंगस्टर गुड़िया के नाम से भी जानते हैं। अब दाऊद की नई गर्लफ्रेंड ने भी पाकिस्तान के तमाम नेताओं और अभिनेताओं की तरह कश्मीर राग छेड़ दिया है। महविश हयात ने भारतीय मीडिया में खुद का नाम दाऊद के साथ जोड़े जाने पर भड़कते हुए भारत पर हमला बोला है। हयात ने ट्वीट कर बॉलीवुड को भी पाखंडी बताया है।